आज की इस वीडियो में हम देखेंगे हिमालय पर्वत से जुड़े कोई फैक्ट, बेसिक जानकारी जो पेपर में हमसे पूछी जाती है बार बार। बिल्कुल जीरो से बेसिक, बिल्कुल जो भी हमारे फैक्ट है, फिगर है, जो हमारे इम्पोर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से, उन सभी को उस वीडियो में अगले 5 से 7 मिनट में डिस्कस करेंगे। ये हिमालय पर्वत के संबंधित पहली वीडियो है। हिमालय पर्वत से जुड़ी 3 वीडियो हम लगातार 5 से 7 मिनट की लेकर आएंगे, यानी कि 15 से 20 मिनट के दौरान इन 3 वीडियो में हिमालय से जुड़ा कोई भी फैक्ट, कोई भी तथ्य आपसे नहीं छूटेगा अगर आप इन तीनों वीडियो को बराबर देखेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले थोड़ी रिक्वेस्ट है, जो बंधु से पहली बार देख रहे हैं और चैनल पर पहली बार आए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज के। देखिए जी, हिमालय पर्वत जो है हमारे भारत के उत्तर में और उत्तर पूर्व में फैला हुआ है। अब ये अर्धचंद्राकार आकार में है और इसकी चौड़ाई पश्चिम में ज़्यादा है और पूर्व में इसकी चौड़ाई कम है। ठीक है जी। अब इसमें हम देख लेंगे कि इसमें बहुत सारी हमारी श्रेणियाँ हैं। इन्हें पर्वत जो बांटे गए हैं, 4 हिमालय पर्वत को हम 4 टुकड़ों में विभाजित करके देखेंगे कौन से क्या बोलते हैं, जो ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय। अब इसके बारे में जो भी डिटेल है हमारे पास, वो सब आपके इस वीडियो में पॉइंट वाइज आपको बताई जाएगी। देखिए जी, हमारे देश में जो टोटल अगर हम बात करें पर्वत कितने हैं, पर्वत हमारे पास है जी 10.6% हमारे क्षेत्रफल के। पहाड़ियाँ है जी 18.5%। पठार हमारे देश में, हमारे धरातल पर टोटल जो मेरा एरिया है देश का, उसका 27.5 पर हमारे पठार पाए जाते हैं। मैदान पाए जाते हैं 43.2%। ये डाटा हमारा बार बार पेपर में पता नहीं कितनी बार पूछा गया हमसे, कितने परसेंट पठार है, कितने परसेंट पहाड़ी है, कितने परसेंट मैदान है। तो ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। मैं इसकी वीडियो की PDF शेयर कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल एडवांटेज GK पॉइंट पर, तो वहाँ से जाके इस वीडियो की आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। देखो, 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा जाता है भारत को। कौन कौन से भौतिक प्रदेश है हमारे? उत्तर में पर्वतीय क्षेत्र, प्रायद्वीपीय पठार, उत्तर भारत का विशाल मैदान, तटवर्ती मैदान और द्वीपीय भाग। ये 4 भौतिक हमारे प्रदेशों में विभक्त किया जाता है। अगर डायरेक्ट हमसे क्वेश्चन आता है भारत को कितने भौतिक प्रदेशों में विभक्त किया जा सकता है, तो हमारा आंसर होगा जी 4 प्रदेशों में विभक्त किया जा सकता है। अब ये 4 जो भौतिक प्रदेश है ना, फिर 6 भूआकृति खंडों में बांट सकते हैं हम। किसमें? उत्तर उत्तरी पर्वतमाला, उत्तरी भारत के मैदान, पर्वतीय पठार, भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान, द्वीप समूह। ये 6 हमारे भू आकृतिक खंडों में जो हमारे प्रदेश हैं, उनको फिर डिवाइड कर लेते हैं 6 भू आकृति के खंडों के आधार पे। देखो जो उत्तर का जो पर्वतीय क्षेत्र है, उसके बारे में हम जान लेते हैं थोड़ी डिटेल। देखो ये कहाँ से स्टार्ट होता है, कहाँ से है। देखो, सिंधु नदी के मोड़ से स्टार्ट होकर ब्रह्मपुत्र नदी, सिंधु नदी हमारे पश्चिम में, हिमालय के पश्चिम में, ब्रह्मपुत्र पूर्वी हिस्से में भारत में मुड़ती है। किस दर्रे से? आपको जब दर्रे मैंने पढ़ा, दर्रे की वीडियो मैंने डाल रखी, उसमें भी जाकर देख सकते हो। बहुत अच्छी तरीके से मैं दर्रों को एक्सप्लेन करा। यांग दांग दर्रे से होते हैं भारत में प्रवेश करते हैं ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है जी। ये पूरब से पश्चिम की ओर अर्धवृत्त के रूप में। इसकी टोटल लंबाई कितनी है हमारी हिमालय की? 2400 किलोमीटर। इसकी चौड़ाई पूरब में कम है, पश्चिम में ज़्यादा है। पूरब में कितनी चौड़ाई? 150, पश्चिम में 400 किलोमीटर जी। हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है हमारी? 6000 किलोमीटर। भारत में हिमालय का टोटल क्षेत्रफल कितना है? 5 लाख वर्ग किलोमीटर जी। ये पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, हमसे पूछ लिया गया। पश्चिम भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग में जैव विविधता बढ़ती जाती है। अगर हम हिमालय के पश्चिम से पूर्व की ओर आते हैं तो हमें जैव विविधता की जो होगी वो हमें बढ़ती हुई नजर आओगी। जैव विविधता कहने का मीन्स ये हुआ कि पश्चिम, हिमालय के पश्चिम भाग में जैव विविधता कम है और पूर्वी भाग में जैव विविधता ज्यादा है। इसके उत्तर में तिब्बत का पठार, दक्षिण में सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र के विशाल मैदान फैले हुए हैं। किसके? हमारे उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र यानी कि हिमालय की बात कर रहे हैं हम। तिब्बत की ओर हिमालय नतोदर यानी कि कॉनकेव, और भारत की ओर उन्नतोदर यानी कॉन्वेक्स की तरह। आपने अवतल उत्तल लेंस पढ़ा होगा, उन्हीं की बात की जा रही है। हिमालय के उत्तर पश्चिम में काराकोरम, कैलाश, लद्दाख, जास्कर श्रेणी है। दक्षिण पूर्व में नागा, पटकोई, मणिपुर और अरकान श्रेणियाँ है हमारी। तो देखो जी, उत्तर पश्चिम में तो हमारी कौन कौन श्रेणी? काराकोरम, ये में कैलाश, लद्दाख, जास्कर, और दक्षिण पूर्व में जो है इसके नागा, पटकोई, मणिपुर, अरकान श्रेणियाँ है। अरकान जो पर्वत है वो भारत को म्यांमार से अलग करता है, इनके बीच में सीमा रेखा काम करता है।
K2 जो पर्वत है हमारा, वो जिसे बोलते हैं गोडविन ऑस्टिन सर्वोच्च चोटी है, पर लेकिन ये पाक अधिकृत कश्मीर में है। ये सबसे ऊंची चोटी। अगर जो भारत में बात करें, भारत में सबसे ऊंची चोटी जो भारत के अधिकार क्षेत्र में है वो है जी कंचनजंगा, सिक्किम में। इसकी ऊंचाई है जी 8598 मीटर। और जो K2 जो पर्वत है हमारा, ये काराकोरम श्रेणी में पड़ता है। काराकोरम श्रेणी के दक्षिण में पड़ते हैं नुब्रा घाटी। काराकोरम श्रेणी में ही हमारा है सियाचिन ग्लेशियर, जो भारत पाकिस्तान को लेकर युद्ध का मतलब बहुत बार इस पर मतलब डिस्प्यूटेड एरिया है। काराकोरम जो श्रेणी है उसे क्या बोलते हैं हम, उच्च एशिया का मेरुदंड, उच्च एशिया का मेरुदंड बोला जाता है काराकोरम श्रेणी को। लद्दाख श्रेणी का सर्वोच्च पर्वत शिखर जो हमारा है वो राकापोसी है। राकापोसी हमें पूछा लद्दाख श्रेणी का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर। मैन सी किताबों में नहीं मिलता आपको, जनरल जैसे लूसेंट वूसेंट में नहीं मिलेगा ये क्वेश्चन। अगर लद्दाख श्रेणी का सर्वोच्च पर्वत शिखर जो हमारा है वो राकापोसी है। ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय को अलग किसके द्वारा किया जाता है, वो जोन है उसका नाम है सैचार जोन है जी, जो ट्रांस हिमालय को बृहद हिमालय से अलग करता है। और लास्ट पॉइंट आज की इस वीडियो का, गंगोत्री जो ग्लेशियर है यानी कि हिमनद है, वो हिमालय की किस श्रेणी में, हिमालय की कुमाऊं श्रेणी में है जी। कुमाऊं श्रेणी में हमारी गंगोत्री हिमनद है, जहाँ से हमारी क्या निकलती है, गंगा निकलती है।